ऑफ यू गाइज इन आवर एलएलटीसी यूट्यूब चैनल। एलएलटीसी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम जो 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का जो पीछे के लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इससे पहले पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन पाया था, वो था KQ/R, जहाँ ये जो चार्ज है वो सोर्स चार्ज था और ये जो R है, जैसे मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज प्लस Q है यहाँ और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इस बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज की वजह से, तो वही V = KQ/R साइन के साथ लेते थे। तो हमने ये एक्सप्रेशन पाया था। अब मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इस पर कुछ क्वेश्चन ही बनवाए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको डायग्राम छाप जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, इसके वर्टिसेज पर यानी शीर्ष पर चार्ज रखे गए हैं, तो इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल भी हम लोग देखे थे। तो फट कुछ नहीं किया जाता है, जितना डिस्टेंस है चार्ज का वो देख लेते थे और चार्ज का कैरेक्टरिया कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ ऐसे ले लेते थे V = KQ/R पर। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो माइनस हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज तो प्लस हो जाता था। डिस्टेंस जो होता है उसको लिख करके और सबको जोड़ देते थे और निकाल लेते थे। इस न्यूमेरिकल के बाद अब मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको हम पीछे के लेक्चर जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि डाइपोल के बारे में बताए थे हम। डाइपोल किसको कहते हैं, तो जब दो चार्ज जो अमाउंट में इक्वल हो पर कैरेक्टरिया में ऑपोजिट हो, बहुत कम डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से सेपरेट होगा, तो इस स्ट्रक्चर को डाइपोल कहते हैं। डाइपोल के सीध में जो लाइन जाता है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं और डाइपोल के मिड में एक पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट कहते हैं। इससे जो वर्टिकल लाइन एक होता है उसको इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, माने किसी भी बिंदु पर। वह बिंदु कहाँ है, तो एक्सियल लाइन पर। तो देखिए ये डाइपोल का एक्सियल लाइन हुआ, तो मान लीजिए एक्सियल लाइन ये है, पॉइंट P है यहाँ, तो ये डाइपोल यानी दो चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल क्या होगा, ये मेरा एक्सप्रेशन है, जिसको देखिए इंग्लिश में लिखा है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, माने एक्सियल लाइन के किसी भी बिंदु पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो आइए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम। तो पहले आप हेडिंग लगाइए फटाफट और फिर इसका हम डायग्राम को स्केच करते हैं उधर। तो चलिए अब आप हेडिंग लगा चुके होंगे तो देखिएगा एकदम आराम से। पहले एक डाइपोल खींच लेते हैं, -Q + Q। डाइपोल के बीच में एक मिड पॉइंट होता है O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A होता है, यहाँ से यहाँ तक का A, तो टोटल 2A लेंथ लेते थे। चलिए अब इसका एक्सियल लाइन खींचिए, ये एक्सियल लाइन है, पॉइंट P यहाँ है। इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करना है, बताना है कि कितना होगा। मान लेते हैं कि मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर पॉइंट P स्थित है, तो इस चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x यहाँ तक था, A इधर है, तो x - A हो जाएगा यहाँ तक का, x - A। अच्छा, डिस्टेंस की जरूरत पड़ता है, V = KQ/R, तो ये डिस्टेंस का कहाँ से, तो चार्ज से उस बिंदु का, तो चार्ज से उस बिंदु का दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ निकाल लिए, तो x - A। अब यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो आप पाइएगा कि है, ये देखिए है, यहाँ से है x + A, ये हुआ। अब आपका मटेरियल रेडी है, डायग्राम रेडी है। अब हम इसको लैंग्वेज में लिख देंगे। कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज -Q एंड +Q हैविंग लेंथ 2A, माने डाइपोल का लेंथ कितना है, लंबाई 2A है। अब वी फाइंड ए पॉइंट P, हम एक पॉइंट P प्राप्त किए, कहाँ भाई, तो एक्सियल लाइन पर, डाइपोल का एक्सियल लाइन पर, जहाँ से जिसका x दूरी है सेंटर से, यानी डाइपोल का मिड पॉइंट से। बस इसी को लिख करके फिर आइसोनिन फिगर करके हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए लैंग्वेज लिखने के लिए रेडी हो जाइए आप। मेरे साथ आप लोग जुड़िए और एकदम सीधे नोट करते चलिए। कंसीडर, माना कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हैविंग लेंथ, माने डाइपोल लेंथ, हैविंग लेंथ, यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ ये है, तो टोटल डाइपोल का लेंथ हो जाएगा 2a, हैविंग डाइपोल लेंथ 2a। चलिए, एंड मिड पॉइंट ओ, मिड मतलब बीच का बिंदु है, ओ है, एंड मिड पॉइंट ओ, कोमा दे दीजिए, लिख दीजिए एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में है। काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल है। इसमें तो डायरेक्शन भी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपली निकाल दीजिएगा आप, अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, इसके वजह से निकाल लेंगे कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, और माइनस चार्ज की वजह से निकाल लेंगे इस पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल, फिर दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, मैथमेटिकली सोल्व कर देंगे, एक्सप्रेशन आपके सामने होगा। तो चलिए देख लेते हैं एज शोन इन फिगर। अब लिखते हैं हेयर, यहाँ x इज द डिस्टेंस, x इज द, या इन्वर्टेड कोमा नहीं भी दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। हेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मिड पॉइंट, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर या मिड पॉइंट कुछ भी लिख दीजिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के ये सेंटर से इस पॉइंट का दूरी x है। चलिए इतना ही लैंग्वेज लिखिए आप, इतना में ही काम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और उसके बाद हम लोग आगे की कार्यवाही करते रहेंगे। पुश द वीडियो टू नोट इट, इसे नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो तुरंत लिखेंगे हम लोग नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P, P पर पोटेंशियल क्या होगा इसके वजह से, फिर निकाल लेंगे P पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ना, तो V1 इसको मानिए ना, V1 मानिए, तो V1 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला, तो Q के जगह पर प्लस क्यू बाई आर यानी डिस्टेंस, तो पॉइंट से इस पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस x माइनस ए है, तो x माइनस ए हो जाएगा, इसलिए V1 इज इक्वल टू कीजिएगा तो के क्यू प्लस बाहर आ जाएगा, और बाहर में लिखा नहीं जाता है, प्लस हो गया x माइनस ए, समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ भी हो जाएगा वही, इसको V2 मान लीजिए, इसके वजह से V1 माने थे, तो इसकी वजह से V2, तो V2 इज इक्वल टू के साइन ले लीजिए चार्ज का, माइनस क्यू था तो माइनस क्यू, और R यानी इस बिंदु का यहाँ से दूरी, तो कितना दूरी है, तो यहाँ से यहाँ x था और ये a है यहाँ से इधर, तो x प्लस a, दैट मीन्स x प्लस a, इसलिए V2 नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए आप लोग नीचे लिखिएगा कॉपी पर, ठीक है। तो इसलिए V2, इसके बाद स्टेप को नीचे कीजिएगा, इसलिए V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए, इक्वेशन सेकेंड। नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब सीधे लिख देंगे हम लोग, इसके वजह से निकाल ही लिए, इसके वजह से निकाल ही लिए, तो अब सीधे लिखेंगे
कि 10 इस प्रकार द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, मतलब ये दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो लिख देंगे 10, यानी इस प्रकार द टोटल पोटेंशियल, और इसी का तो एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना था, द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल मतलब ड्यू टू बोथ चार्ज, यानी दोनों चार्ज की वजह से ड्यू टू डाइपोल। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को निकाल दिए यानी ऐड कर दिए। V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू था KQ, इसकी वजह से निकाले थे ना, अपॉन x माइनस ए, प्लस V2 का वैल्यू था माइनस KQ, और यहाँ से डिस्टेंस x प्लस ए, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, या V इज इक्वल टू KQ अपॉन x माइनस ए, प्लस माइनस माइनस, तो KQ अपॉन x प्लस ए, ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा, और V इज इक्वल टू KQ को कॉमन करेंगे यहाँ से ना, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हो जाएगा 1, अच्छा यहाँ करली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, 1 अपॉन x माइनस ए माइनस 1 अपॉन x प्लस ए, स्मॉल ब्रैकेट हो गया इसलिए यहाँ करली हम इस्तेमाल किए, ये x है ना, ये देखिए। अब चलिए, या V इज इक्वल टू KQ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा, ये से ये कटेगा, ये से कैंसिल, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा x प्लस ए, 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस x प्लस ए कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ए। सोल्यूशन है, मैथमेटिक्स है ये। V इज इक्वल टू KQ, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, या x माइनस वाई के होल स्क्वायर पर तोड़िए ना इसको, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ऊपर में आ जाएगा x प्लस ए, माइनस को एंट्री कराएंगे हम, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, इस तरह से इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, या V इज इक्वल टू एक्स प्लस में है, एक्स माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आएगा आपका KQ अपॉन ए, और ए, एक 1 यहाँ है, मतलब एक a और एक k यहाँ, तो हो जाएगा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करली ना दीजिए, अब स्मॉल भी दीजिएगा, काम चल जाएगा। चलिए वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको फटाफट। लास्ट स्टेप ये था, अब इस स्टेप को और हम आगे बढ़ाते हैं, या V इज इक्वल टू KQ, और 2a को अब इसके साथ लेके आ जाइए, तो इंटू 2a, और जो बटा में था रहने दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है। अब आप चूंकि पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, मतलब आइदर चार्ज और उनके बीच के लेंथ का गुणनफल डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ऐसे था ना, माइनस Q और प्लस Q, और इसके बीच का लेंथ 2a है, तो डाइपोल मोमेंट यानी P इज इक्वल टू हुआ था, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए, गुना यानी डॉट इनके बीच का यानी डाइपोल का लेंथ, तो 2a, उसी यहाँ देखिए Q इंटू 2a आया है, तो डाइपोल का वैल्यू आ जाएगा, यानी हमारा एक्सप्रेशन सही जा रहा है। डाइपोल के वजह से पोटेंशियल, तो डाइपोल तो आ ही गया, इसलिए V इज इक्वल टू K, और Q इंटू 2a के बदले, जो 2a यहाँ आया था, Q इंटू 2a के बदले क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। आराम से इसको नोट कीजिए आप, और थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप, तो एक केस लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। केस फर्स्ट, यहाँ देखिएगा
क्या लेकर के चलते हैं कि सपोज कीजिए कि जो पॉइंट P है वो x दूरी पर न होकर अनंत पर हो जाता, मतलब काफी दूर हो जाता है, एकदम काफी दूर, तो x का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये दूरी है, और जब पॉइंट P बहुत दूर चला जाएगा तो x भी बहुत लंबा हो जाएगा, और x का वैल्यू इतना लंबा हो जाएगा कि डाइपोल का लेंथ जो है यानी a है वो नॉन वैल्यूएबल हो जाएगा, यानी बहुत कम दूरी न हो जाएगा इसके अपेक्षा, यानी x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन a। तब हम लोग क्या करेंगे, a को निगलेक्ट कर देंगे, तब देखेंगे क्या फार्मूला आता है। तो चलिए इसी में केस को लिखते हैं, व्हेन पॉइंट P, मतलब ये जो P है P इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, फ्रॉम द डाइपोल। कहने का मतलब जब बिंदु P जहाँ पे हम निकाले तो ये एक्सप्रेशन आया पोटेंशियल का, वह इस डाइपोल से काफ़ी दूर हो जाएगा, तो ये जो x का वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाएगा a के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन a, देन तब a कैन बी निगलेक्टेड, a को निगलेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको यहाँ तक, a कैन बी निगलेक्टेड, फिर इसको जब निगलेक्ट कर देंगे हम यानी हट जाएगा, यहाँ से माइनस a के जगह पर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब खत्म, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा केवल kp अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी स्टेप को हम यहाँ करते हैं। अब चलिए नोट कीजिए इतना तक आप। यहाँ से लिखने के बाद पहले इसको मिटा लेते हैं हम, ये जो केस लिखे हैं इसमें a को निगलेक्ट कर देना है, और अभी अभी आप जाने हैं कि v इज इक्वल टू kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जब a निगलेक्ट हो जाएगा तो बच जाएगा v इज इक्वल टू kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। दैट मीन्स इसलिए v इज इक्वल टू kp अपॉन एक्स स्क्वायर। ओरिजिनल फार्मूला यही है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनाने में, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो नोट कर लीजिए, ये चीज़ तो आप पहले ही नोट कर चुके थे, इसको हम क्लीन कर देते हैं। और आपका जो कहा गया था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, माने एक्सियल लाइन के किसी भी बिंदु पर, तो एगो बिंदु यहाँ था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आ गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन। इसको आप पहले आप नोट कीजिए, 1 मिनट के लिए आप नोट कीजिए। चलिए तो समझिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको हम सिखाए क्या थे, इस लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको हम सिखाए थे कि ये एक्सियल लाइन है और डाइपोल के मिड पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन जाता है उसको इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वाटोरियल लाइन। तो एक चीज तो हम लोग देख लिए, एक्सप्रेशन एक्सियल लाइन पर। अब इक्वाटोरियल लाइन पर एक बिंदु मानेंगे यहाँ ऐसे, और O से जो यहाँ तक की दूरी x था उसी तरह से O से इस पॉइंट P को अब की में नेक्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ मानेंगे, तो इसको भी x ही डिस्टेंस लेंगे। अब यहाँ से यहाँ देख लेंगे कितना होगा डिस्टेंस, फिर निकाल लेंगे। तो 2 टाइप का एक्सप्रेशन हुआ डाइपोल की वजह से। अब तीसरा टाइप के क्या होगा कि एक बिंदु ना ही एक्सियल पर होगा ना ही इक्वाटोरियल पर, मतलब किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ यहाँ इधर इधर इधर। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे एक कोई बिंदु यहाँ पे जिसका डिस्टेंस x होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा। मतलब डाइपोल की वजह से 3 टाइप का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे पोटेंशियल का, जिसमें से एक टाइप हम लोगों ने देख लिया। कहाँ? तो एक्सियल पर, अगला बार इक्वाटोरियल पर, और थर्ड लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में ही ये हम उसको कवर कर पाएंगे। तो सेकेंड लेक्चर में ही देख लेंगे कि इसके एनी डाइपोल की वजह से किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। और आज का मेरा लेक्चर इतना ही पर समाप्त होता है। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास से हमारा LLTC चैनल का वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।